ओके मिस्टर रुद्र, देखिए आज का मेरा जो एजेंडा है वो है गैस लॉस का। अच्छा, गैस लॉस में भी हम जो गैस लॉस करने वाले हैं वो करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी स्टोकोमेट्री के पर्पस है। सो बेसिकली हमारा एजेंडा ये है कि क्योंकि सेम जो गैस लॉज हैं आप फिज़िक्स में भी करेंगे। फिज़िक्स में भी ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बन जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी बन जाता है और वहाँ पर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस उसके नाम से भी ये जो टॉपिक है फिजिक्स में भी आता है। बट हमें जो करना है वो केमिस्ट्री में करना है, और केमिस्ट्री में भी विद रिस्पेक्ट टू स्टोकोमेट्री। ओके, पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आ, मैं जो स्टडी करने वाला हूँ वो गैसेस को स्टडी करने वाला हूँ। गैसेस को डिफाइन करने के लिए मतलब गैस की गैस को आप ऐसे मान लीजिए कि लेट अस अज्यूम आप इस पे हो, मैथ्स में हो, तो आपके पास ये पॉइंट एक्स वाई है। मिस्टर रुद्र, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हेलो, हाँ सर। समझ आ रहा है ना? हाँ। तो पॉइंट एक्स वाई है आपके पास। अब ये जो पॉइंट एक्स वाई है इसको आप डिफाइन करना चाहते हो। तो मैथ्स में जैसे पॉइंट को जब डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं एक्स वाई। और एक्स वाई में हम बोलते हैं कि सर ये जो है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा डिस्टेंस एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो डिस्टेंस है वो वाई है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पॉइंट प्लॉट करना है, लेट अस अज्यूम आपने पॉइंट प्लॉट करना है 3 2, तो आप ऐसे ही करते हो कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया 3 2। तो आपका ये जो पॉइंट पी है, जो 3 2 है, उसको डिफाइन करने के लिए आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ी, एक्स और वाई की। रुद्र जी, समझ आया नहीं आया? हाँ सर। तो मैथ्स में जब मुझे किसी पॉइंट को डिफाइन करना होता है तो मुझे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं उस पॉइंट को स्टडी करना चाहता हूँ। उस पॉइंट से स्टडी करके उस पॉइंट से मैं अलग अलग ग्राफ्स बना सकता हूँ, मैं लाइन बना सकता हूँ, मैं ऐसे पैराबोला बना सकता हूँ, मैं ऐसे सर्कल बना सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए मुझे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, एक्स वाई। और थोड़ी देर बाद आप ये भी पढ़ना शुरू कर देंगे कि एक्स वाई को आप एक दूसरा डायमेंशन जेड भी कर सकते हैं। तो आपका जो प्लेन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड, और इसमें कोई पॉइंट रहेगा यहाँ पर जिसको आप डिफाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई गैस है, लेट अस अज्यूम कि आपके पास कोई गैस है, किस में होगी, लेट अस अज्यूम कि ये सिलेंडर में आपके पास गैस है। तो कई बार अगर आपने कभी आते जाते देखा हो, वो सिलेंडर के यहाँ पर एक गॉज लगा होता है, प्रेशर गॉज लगा होता है। कभी देखा है मिस्टर रुद्र? हाँ हाँ या सर। ना? हाँ। देखा हाँ। हो? तो वो प्रेशर गॉज आपको क्या बताता है कि इसके अंदर ये जो सिलेंडर है, इसके अंदर जो गैस है उसका जो प्रेशर है, वो जो ये प्रेशर गॉज है वो बताता है। हाँ। तो अब मुझे किसी भी गैस को अगर स्टडी करना है तो उसको स्टडी करने के लिए मुझे उस गैस का प्रेशर चाहिए, उसका हम्म। वॉल्यूम चाहिए, उसका टेम्परेचर चाहिए और उसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। मिस्टर उधर समझ आया नहीं आया? हाँ सर। पक्का? हाँ। फिर से समझिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैथ्स में मैथ्स में ये पॉइंट को बताने के लिए कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो मुझे सिंपल अगर मैं सिंपल एक्स वाई प्लेन लूँ, तो एक्स वाई की प्लेन के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट लाई करता है 2 3 पे। और इसी तरह अगर इसका थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स वर्जन ले लूँ जिसमें कि जो पॉइंट है वो 3 डायमेंशन में है, मतलब ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि आपके रूम में कोई पॉइंट है। हम्म। उसको डिफाइन करने के लिए आपको 3 एक्सिस चाहिए, 2 3 5। बेटा समझ आया? हाँ सर। ये जो है 2, ये जो है 3, ये जो है 5, ये इस पॉइंट को डिफाइन करने में हेल्प कर रहा है। वैसे ही जैसे एक गैस की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए,
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। हम्म, मिस्टर रुद्र, नहीं समझ में आया? समझ आया सर। मिस्टर रुद्र, अगर सपोज आपके स्कूल का, हमें ये पता करना है कि आपके स्कूल में, आपकी स्कूल की, आपकी, लेट अस अज्यूम मिस्टर रुद्र के स्कूल का स्टेटस डिफाइन करना है, मिस्टर रुद्र के स्कूल का स्टेटस डिफाइन करना है, स्कूल हम्म, स्टेटस डिफाइन करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमें आपका स्कूल का नेम चाहिए होगा। हम्म, स्कूल किस सिटी में है वो चाहिए होगा। हाँ। उस सिटी का जो ये स्कूल नेम है, इस स्कूल का एड्रेस चाहिए होगा। हम्म, फिर आपकी क्लास चाहिए होगी। फिर आपका सेक्शन चाहिए होगा। तो हम्म, अगर ये हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच चीजें हैं, तो हम मिस्टर रुद्र के स्कूल का स्टेटस बता सकते हैं, यस और हम्म, नो। हाँ सर। तो अगर मुझे, इन शॉर्ट, अगर गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो हम्म, मैं गैस की कंडीशन को डिफाइन कर सकता हूँ। हम्म, बेटा समझ आ गया? हाँ सर। अब दूसरी बात ये समझिए कि जो प्रेशर है वो डिफाइन करने के मेरे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो 1 एटमॉस्फेयर है, हम्म, दूसरा 1 बार है, हम्म, तीसरा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, ये सबसे अच्छा यूनिट है। ये हमारा एसआई यूनिट है। ये फिजिक्स में यूज होता है। केमिस्ट्री में आप यूजुअली जब ये गैस लॉज में आएंगे तो एटमॉस्फेयर भी यूज होगा और बार भी यूज होगा। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। वॉल्यूम में भी वॉल्यूम में भी सिमिलरली फिजिक्स में जब आप आते हैं तो फिजिक्स में तो बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ है कि सर, वॉल्यूम अगर आपके पास है फिजिक्स में, तो वो एसआई यूनिट में मीटर क्यूब होगा। बट केमिस्ट्री में लीटर्स भी चलते हैं। आपको बीच बीच में डेसीमीटर क्यूब भी नजर आएंगे, आपको बीच बीच में सेंटीमीटर क्यूब भी नजर आएंगे। मिस्टर रुद्र, बात समझ आई? हाँ सर। और टेम्परेचर में भी दो यूनिट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, एक केल्विन नज़र आएगा और एक डिग्री सेल्सियस नज़र आएगा। बात समझ आ गई? हाँ सर। केल्विन को केल्विन को केल्विन को और सेल्सियस को अगर आपस में चेंज करना है तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आप हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं, सो दिस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। मिस्टर रुद्र, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं सर। ओके। अब सर, क्योंकि आप प्रेशर को अलग अलग यूनिट्स केमिस्ट्री में आप यूज़ कर रहे हो, आप एटमॉस्फेयर भी यूज़ कर रहे हो, आप बार भी यूज़ कर रहे हो, बीच में कई बार आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी बोलते हैं, वो भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए कि यार मुझे एक कोई कन्वर्जन बताओ कि कैसे मैं एक दूसरे को, इन सारे सिस्टम्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ। हम्म, तो उसकी जो कन्वर्जन है वो ये है सर कि मेरा जो 1 बार है दैट इज इक्वल टू 10⁵ मेरा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज इक्वल टू 1.01325 बार। ये जो मेरा एटमॉस्फेयर है ये यूनिट केमिस्ट्री में काफ़ी देर से यूज़ होता है। दिस इज अ ओल्ड, जो ओल्ड यूनिट है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी जो न्यूमेरिकल चलेंगे, काफ़ी जो चीज़ें चलती हैं, वो ये एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। जो नया यूनिट यूज़ होता है प्रेशर का वो ये है, बार। हम्म, और इसकी जो कन्वर्जन है एटमॉस्फेयर और बार की कन्वर्जन, ये आपको याद होनी चाहिए। हाँ सर। ये बीच बीच में आपको कन्वर्जन करनी आएगी, तो यूजुअली ये रट लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। हम्म, अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर जो है वो, ये तो हम छोटी क्लासेस से भी कर रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये तो हम हम्म, छोटी क्लासेस में भी करते हैं। और ये जो 760 मरकरी जो है, इसको कई बार 760 टॉर भी बोल दिया जाता है। हम्म, सर मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। और क्योंकि 1 बार जो है वो 10⁵ पास्कल है, तो 1.01325 बार जो है वो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। हम्म, सर समझ आया नहीं आया? हाँ सर। ये सर ट्राई कीजिए जितनी जल्दी हो सके, ये आप इसको रट लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है सर, ये चैप्टर 9th 10th 11th 12th और आगे आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो भी काम आएगा। तो जितनी हम्म, जल्दी इसको आप रटेंगे, ये सारी जो कन्वर्जन जितनी जल्दी रटेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। सर यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। उसके बाद देखिए सर,
वॉल्यूम की कन्वर्जन, वॉल्यूम की कन्वर्जन, क्योंकि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में अभी भी ये यूनिट चलते हैं, तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि जो 1 लीटर है वो 1000 ml है। 1 ml जो है, 1 ml जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर ये 1000 ml है तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बन जाएगा। और एक और कन्वर्जन जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो 1 लीटर है वो 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। ये डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो कई बार आपको ये भी नजर आएगा, ये डेसीमीटर क्यूब भी बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। सर मेरी बात यहां तक समझ आई? हाँ सर। ओके। एक सर आप अगर इसका बड़ा अच्छा एक लिंक है, वो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन का, कई बार बीच में अगर आप अलग अलग बुक से न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन आ जाती है। उस कन्फ्यूजन को बचाने के लिए ये एक बड़ा प्यारा सा लिंक है, मैं आपको ये लिंक भी अभी दिखा देता हूँ। इसमें आपको अलग अलग एटमॉस्फेरिक यूनिट्स में जो कन्वर्जन है वो नज़र आ जाएगी। लिंक नज़र आया सर? नज़र आया? हेलो? नहीं। हाँ नहीं है? नहीं। एक सेकेंड, अब नज़र आया? हाँ अब भी आया। ठीक है, ये देखिए, ये जो लिंक है ये वही लिंक है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वो वाला लिंक है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये देखिए, फ़ायदा ये है कि आप जो कन्वर्जन्स हैं वो अच्छी तरह देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर ये देखिए, ये प्रेशर मेरे पास है पास्कल में, ये पास्कल का अगर मैं बार में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। हाँ अगर आप ये देखिए, अगर आपके पास एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर को अगर आप पास्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से नज़र आएगा। जैसे हमने किया था कि एटमॉस्फेयर को अगर आप बार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये देखिए, एटमॉस्फेयर को बार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। आपके पास एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, आपके पास एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, आप उसको टॉर में लेके जाना चाहते हैं, ये देखिए ये टॉर लिखा हुआ है। तो ये लिंक काफ़ी अच्छा लिंक है, ये मैं उसमें तभी डॉक्यूमेंट में भी आपको बताया हुआ है कि कन्वर्जन करने के लिए कभी भी आपको अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ सर। सर यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। पक्का? हाँ सर। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। अब सर हमें ये 5-10 मिनट लगा के थोड़ा समझना पड़ेगा STP क्या होता है, SATP क्या होता है, और कई बार आपको इसमें ये STP और SATP में कन्फ्यूजन आएगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा 5 मिनट लगा के मैं आपको समझाता हूँ। STP का मतलब होता है सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है ये यूजुअली यूज़ करेंगे CBSE बोर्ड वाले, महाराष्ट्र बोर्ड वाले, ICSI बोर्ड वाले, ये जो है ये STP पे काम करते हैं। अब आपका जो है वो इंटरनेशनल बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड में जो एक और चीज़ जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये यूजुअली यूज़ करते हैं IGCSE वाले। इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, डिफरेंस ये है सर कि STP जो है, नोट कर लीजिए सर, साथ में लिख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, नोट कीजिए। जो STP है सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये केमिस्ट्री की जो गवर्निंग बॉडी है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने STP को क्या डिफाइन किया है? इसने डिफाइन किया है कि सर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन और 1 बार, इनके हिसाब से ये जो है ये STP है। और ये नोट कीजिए, ये कहाँ से आया वो मैं आपको अभी लेक्चर के एंड तक समझा दूंगा कि इस कंडीशन में, STP की कंडीशन में, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो है, 1 मोल ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू 22.71 लीटर्स। इसको नोट कर लीजिए, मैं लेक्चर के एंड तक आपको समझा दूंगा कि ये फिगर आई कहाँ से। 1 मोल इज इक्वल टू 22.71 लीटर्स, ये है STP। अब STP में थोड़ा सा आपको कई बार कन्फ्यूजन आएगी, कई बार जो STP है वो लिखी जाएगी, ये देखिए ये तो लिखा हुआ है बार, 1 बार,
अब एसटीपी की एक पुरानी डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन मतलब बिफोर 1982, बिफोर 1982 उसमें जो एसटीपी डिफाइन किया जाता है, उसमें जो ओल्ड एसटीपी मैं लिख देता हूँ, उसमें जो ओल्ड एसटीपी है वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो टेम्परेचर तो वही है 273.15 केल्विन, बट उसमें जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। मिस्टर रुद्र नहीं समझ आया? हाँ सर। अब अंडर दीज कंडीशंस 1 मोल जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है 22.4 लीटर के, हम्म 1 मोल ऑफ गैस। हम्म ये मैं आपको करके बताऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए और याद रखिए ये कंडीशंस, क्योंकि मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। हाँ सर। इसको मैं बोल रहा हूँ न्यू एसटीपी और इसको मैं बोल रहा हूँ ओल्ड एसटीपी, ये मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, तो नोट रखिए। कर लिया सर? जो कर रहा हूँ। हाँ जी, नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा चले आगे। हाँ सर। ओके। अब आपके जैसे आपका जो बोर्ड है, आईजीसीएसई जो बोर्ड है, वो यूज करता है ये, वो क्या बोलता है, एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम्म ये भी एक रेफरेंस माना जाता है। अब इसमें ये माना जाता है, इसको जैसे ये 25 डिग्री सेल्सियस को इसको बोल देते हैं रूम टेम्परेचर, हम्म तो बोल देते हैं रूम टेम्परेचर, ये भी चलता है। तो इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 298.1 इन केल्विन, 15 केल्विन। सर हाँ या ना? हाँ सर। और जो प्रेशर है बेटा वो लेते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। हम्म अगर आपको याद है, ये जो है ये किसके इक्वल है, 1 बार के। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। ये देखिए, हमने अभी किया था ना, ये देखिए, हम्म ये 1.01325 पास्कल जो है हम्म वो किसके इक्वल है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1.01325 पास्कल जो है वो इक्वल है वन वन एटमॉस्फेयर के, सॉरी, हम्म एटमॉस्फेयर लिख लीजिए, 1 एटमॉस्फेयर के। सर बात समझ आ रही? हाँ सर। तो इसमें इसमें एक तो है ओल्ड एसटीपी, एक चल रहा है न्यू एसटीपी, एक चल रहा है एसएटीपी। तो रिवाइज कर लेते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, सॉरी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है बेटा, ये 1 मोल ऑफ गैस का है, 1 मोल ऑफ गैस का। ये हम कैलकुलेट भी करेंगे, इसकी चिंता मत कीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे बताइए, ओल्ड एसटीपी में जो प्रेशर है वो क्या है, और 180 1 एटमॉस्फेयर। न्यू एसटीपी में शिवांग जी प्रेशर क्या है, न्यू में है 1 बार। और एसएटीपी में रुद्र जी प्रेशर क्या है, एसएसटी 180। 1 एटीएम। शिवांग जी, ओल्ड एसटीपी में टेम्परेचर क्या है, ओल्ड एसटीपी में प्रेशर टेम्परेचर क्या है, रुद्र जी बताइए। एसएसटी मैंने लिखा नहीं। भाई मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ यार, तो लिख क्यों नहीं रहे? नोट कीजिए ज़रा, मैं आपको बोल रहा हूँ ये हमें कैलकुलेट करना है। लिखिए, ओल्ड एसटीपी जो है वो 273.15 केल्विन है, हम्म 1 एटमॉस्फेयर है, 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर है। हाँ। न्यू एसटीपी 273.15 केल्विन है, हाँ सर। 1 बार है, हम्म 22.71 लीटर है। हम्म सर जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा, और ये हमें डिराइव भी करना है। सर मैंने ओल्ड एसटीपी का टेम्परेचर नहीं लिखा। हाँ लिखिए ना। लिखा सर, सॉरी। लिख लिया अभी? हाँ सर। ओके। एसएटीपी भी लिख लिया, हाँ। 298.1
15 केल्विन, हाँ सर। 1 एटमॉस्फेयर हम्म। और 24.46 लीटर। हम्म। बेटा लिखा? हाँ सर। तो ये कंपेयर करेंगे। शिवांग जी बताइए, ओल्ड एसटीपी में टेम्परेचर कितना है? 22.4 लीटर। बेटा टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर ओल्ड एसटीपी में टेम्परेचर कितना है? 273.15। 273.15 केल्विन। न्यू एसटीपी में टेम्परेचर कितना है? 273। 273.15 केल्विन। मिस्टर रुद्र, एसएटीपी में टेम्परेचर कितना है? 298.15 केल्विन। 298.15 केल्विन। हम्म। और हमारी जो वॉल्यूम है, ओल्ड एसटीपी में वॉल्यूम कितना बनता है? 22.71 लीटर। 22 71। शिवांग जी कितना था? नहीं, ओल्ड एसटीपी वाला 22.4 लीटर्स। हाँ, ओल्ड में 22.4। हाँ, ओल्ड पूछ रहा हूँ ना बेटा। हम्म। ओल्ड एसटीपी जो था उसमें ये देखिए 22.4 लीटर है। हम्म। न्यू एसटीपी में कितना? 22.71 लीटर्स। 22.71 लीटर। और एसएटीपी में कितना? 22.46 लीटर्स। एसएटीपी में कितना है रुद्र जी? मिस्टर रुद्र, हाँ सर। एसएटीपी में कितना वॉल्यूम है? भैया न्यूमेरिकल नहीं होंगे अगर नोट नहीं करोगे। 24.46। हाँ, 24.46 न्यूमेरिकल नहीं होंगे, परेशान रहोगे। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको रटनी पड़ेगी। हाँ सर। नहीं समझा? हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ। शिवांग जी कोई डाउट है? तो ये जो डिफरेंस है ये बेटा पता होना चाहिए, क्योंकि फिर से समझिए, ये 9-10 तो निकल जाएगी आपकी, फिर 11-12 में जाओगे तो कहीं कन्फ्यूजन शुरू होगी। और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है जब इंजीनियरिंग करते हो। तो उसमें अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन, आपको अगर यही नहीं पता कि किस स्केल में आप काम कर रहे हो, आपकी जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो कौन सी ले रहे हो आप, स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी है। और खासकर ये जो मेन प्रॉब्लम है वो केमिस्ट्री में आती है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सारे स्केल चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस स्केल पे काम कर रहा हूँ। रुद्र जी नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। और मैं आज ट्राई करेंगे लेक्चर खत्म होने से पहले ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर इसको डिराइव करेंगे। आगे चलें? हाँ सर। ओके। उसके बाद सर हमें यहाँ तक पहुँचना है, पी वी इज टू एन आर टी। लिखिए, पहले लिख लीजिए, जहाँ तक पहले पहुँचना है पहले वो देख लेते हैं। न्यूयॉर्क आपको जाना है तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क ऐसा नज़र आता है, उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाता हूँ। लिखिए, फाइनली लेक्चर के एंड तक आज हम पी वी इज टू एन आर टी, पी वी इज टू एन आर टी, पी वी इज टू एन आर टी, इस लॉ तक हमें पहुँचना है। और आगे वाले 2-3 लेक्चर तक, 2-3 लेक्चर्स तक हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। बार बार मैं बोलता जा रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको आगे भी काम आएगा। तो जितना ज़्यादा टाइम इस पे लगाएंगे उतना बेनिफिट रहेगा। और इसमें कई बार कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन एक्चुअल में आती है, वो क्या आती है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले तो थोड़ा 2 मिनट लगा के इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, P जो है वो है प्रेशर, V जो है वो है वॉल्यूम। बेटा ये गैस लॉ है, ये गैस पे एप्लीकेबल है। N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स। जो R है बेटा वो है गैस कांस्टेंट, वो है गैस कांस्टेंट। और जो T है वो है टेम्परेचर, T जो है वो है टेम्परेचर। अब एक बात याद रखिए, जब भी आप गैस लॉस कर रहे हैं, जब भी आप गैस लॉस कर रहे हैं, आपका जो टेम्परेचर चलना चाहिए वो चलना चाहिए केल्विन में, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका टेम्परेचर चलना चाहिए केल्विन में। ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि जनता एसटीपी में ये जो 273.15 लिखा हुआ है,
बेटा इसको कई बार जनता 273 पे चला देती है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? हाँ मिस्टर सर। हाँ या ना? ये हाँ जो 298.15 लिखा हुआ है, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, ईज ऑफ कैलकुलेशन, ईज ऑफ कैलकुलेशन, जनता इसको 273 केल्विन पे चला देती है या इसको 298 केल्विन पे चला देती है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये है, ये एक फैक्ट है। मिस्टर रुद्र अभी तक समझ आ गया? हेलो? हाँ सर। हाँ ओके। अब देखिए सर, अब थोड़ा सा ये यहां तक मुझे पहुंचना है, बट मैं आपको 2-5 मिनट लगा के ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये इक्वेशन में कन्फ्यूजन का केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, कन्फ्यूजन क्यों आपको होगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कौन से अभी तक हमने कौन से यूनिट्स में किया है? शिवांग जी बताइए। पास्कल, पैस्कल किया है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किया है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर किया है, 1 बार, 1 बार किया है। शाबाश। रुद्र जी और कुछ? नहीं सर। टॉर किया है। शाबाश। हाँ और रुद्र जी सोच के बताइए। 1 mm, बेटा हमने MMHG। MMHG, मिलीमीटर एचजी भी किया था, याद है आपको? हाँ। और ये MMHG कई बार सेंटीमीटर एचजी भी होता है। हम्म। और कुछ देखा था आपने? चलिए छोड़िए, यहां तक चलते हैं। ओके, जो वॉल्यूम है बेटा, वो किसमें किसमें रुद्र कर सकते हैं हम? क्या क्या देखा आपने? वॉल्यूम लीटर। मीटर, सेंटीमीटर, क्यूब, लीटर। शाबाश। डेकामीटर, बेटा वो डेका नहीं है, वो डेसीमीटर क्यूब है, याद रखिए, वो डेसीमीटर हम्म, क्यूब है, डेका नहीं है वो। और क्या हो सकता है रुद्र तो जी? ML। एमएल। शाबाश। हमारे जो मोल्स हैं, ये तो चलो अच्छी बात है, ये तो मोल ही रहेगा। हम्म, अच्छा, टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा? केल्विन और केल्विन और सेल्सियस। बट हमने जब गैस लॉज यूज कर रहे हैं, तो कभी भी अगर हमारा सेल्सियस आएगा, तो सेल्सियस को हमें किस में कन्वर्ट कर देना? केल्विन। केल्विन। इसमें नहीं चलाना, हाँ। इसमें कभी नहीं चलाना। हम्म, ये जो इक्वेशन है, ये इसमें 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 सब में चल जाएगी। हम्म, किसमें नहीं चलेगी? ये डिग्री सेल्सियस में नहीं चलेगी। और कभी भी अगर भूल जाए तो याद रखना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने यहाँ 0 डाला तो पूरी इक्वेशन क्रैश कर जाएगी। एक समझ में आ रहा? हाँ सर। अब देखिए कंफ्यूजन क्या आएगी। ये जो आर है, ये तो हमारा गैस कांस्टेंट है। हम्म, अब देखिए कंफ्यूजन क्या आनी शुरू होगी, और जिसके बारे में आप जितनी जल्दी समझ आएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इस इक्वेशन के हिसाब से आर की वैल्यू शिवांग जी कितनी आती है? आर की वैल्यू आती है पीवी, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? हाँ सर। अब बेटा आपको खुद समझ आ जाएगा, खुद समझदार हो। प्रेशर के ये सारी ऑप्शंस हैं, हम्म, वॉल्यूम की ये सारी ऑप्शंस हैं, हम्म, एन की एक ऑप्शन है, टी की ये ऑप्शन है। इसकी वजह से जो आर है, जो आर है, इट विल हैव मल्टीपल यूनिट्स। हाँ या ना? हाँ सर। नहीं समझ में आया? समझ आया। अब ये तो जो है, ये है कंफ्यूजन 1। हम्म, और दूसरी कंफ्यूजन जो है मिस्टर शिवांग, वो क्या होगी? आर की वैल्यू एक तो डिपेंड कर देगी यूनिट्स पे, और दूसरी शिवांग जी आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? रुद्र जी बताइए। स्टैंडर्ड कंडीशंस। हम्म, नहीं समझ में आया? हाँ सर। स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी शिवांग जी हमने डिस्कस की हैं? रुद्र जी बताइए।
So old STP और ये एसटीपी, ओल्ड न्यू, हम्म और 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 क्या हमने डिस्कस किया? STP एसटीपी। हम्म और अगर आप मार्केट में जाओगे और भी तरह की कंडीशंस हैं, हम्म तो उस हिसाब से ये जो आर है ये चेंज होता रहता है। हम्म, नहीं समझ में आया? समझ आया। आप अभी 10th तक जब करोगे तो 10th तक थिंग्स आर इजी, हम्म थिंग्स आर इजी, चिंता मत करना, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर साइंस में आगे ही जाते रहोगे, 11th 12th में साइंस लोगे, हम्म फिर इंजीनियरिंग में साइंस लोगे, तो आपको, आप किस दुनिया में हो, आप किस कंडीशंस में हो, वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। हम्म, बेटा नहीं समझ आ रहा? समझ आया। ओके, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर समझ आएगा। अब देखिए, दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ सर। ये प्रेशर की आपने कंडीशंस ली थी, ये देखिए, हम्म पास्कल था, बार था, एटमॉस्फेयर था, ये टेक्निकल एटमॉस्फेयर करके कुछ है, एक टॉर है, और ये पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच है। ये देखिए, पाउंड पर स्क्वायर इंच। हम्म, अब देखिए जो उसी तरह जो आर है, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है आपको? हाँ सर। ये देखिए, ये कंडीशंस दिख रही हैं आपको, यूनिट्स हम्म, दिख रहे हैं? हाँ आपको मेरी बात समझ आई? हाँ देखिए, सर। ये जूल, जूल पर केल्विन पर मोल है, मीटर क्यूब पर पास्कल पर केल्विन पर मोल है, केजी मीटर स्क्वायर है, ये यहाँ पर लीटर में चल रहा है, ये बार में भी चल रहा है। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मिस्टर उधर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। पक्का? हाँ। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डराने की नहीं कोशिश कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार अगर आप किसी दूसरे बुक से न्यूमेरिकल करने की कोशिश करोगे, किसी दूसरी बुक से न्यूमेरिकल करने की कोशिश करोगे, या किसी दूसरे बोर्ड के बच्चे से बात करोगे, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन आए। और वो जो कन्फ्यूजन का रीज़न है वो ये है कि आपका जो आर है वो यूनिट्स पे तो डिपेंड कर ही रहा है, उसके यूनिट्स देखिए अलग अलग है ये, और यूनिट के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है ये देखिए, यहाँ है 8.314, और यहाँ जाता है 8.34 इंटू 10⁻³ और यहाँ जाता है 8.314 इंटू 10⁻²। नहीं समझ में आया? क्योंकि उसके जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। हम्म, और ये देखिए कुछ और यूनिट्स भी हैं जिसमें कि ये यूएस कस्टमरी यूनिट्स लिखे हुए हैं, इसमें हाँ। एटमॉस्फेयर फीट क्यूब में चल रहा है, पीएसआई में चल रहा है, बीटीयू में चल रहा है। हम्म तो आर जो है उसके यूनिट्स को देख के आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि उसका जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किस में होना चाहिए। बेटा नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और समझ आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट ये चीज जो है उसका ध्यान रखिए कि, बोलिए 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 बोलिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड, बोलिए। इसमें डिग्रीज में चल रहा है। ये वो उसने एक और टेम्परेचर का रैंकाइन करके है, यूएस में एक और टेम्परेचर चलता है रैंकाइन, वो रैंकाइन भी बीच में उसने डाला हुआ है। तो आप जैसे मिस्टर उधर लंदन में जाके इंजीनियरिंग कर रहे हैं या यूरोप में जाके इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहां पर वो आपको ये भी कहीं ना बीच में नजर आ जाएगा, ये बीटीयू और ये रैंकाइन भी नजर आना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो याद रखिए, ये इक्वेशन तक हमने पहुंचना है, वो आज हम पहुंच जाएंगे। बट ये मतलब हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा वो माउंट एवरेस्ट है, ये पीक है आपका। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आके आपको सेल्फी खींचनी है, यहाँ पर आपको सेल्फी खींचनी है, ये माउंट एवरेस्ट पे। अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ पर हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो बीच में जो कंडीशंस आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिस्टर रुद्र, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। चलें हम्म, आगे? हाँ। फिर से देख लीजिए बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। ये गैस लॉ की जो प्राइमरी इक्वेशन है, जो फंडामेंटल इक्वेशन है, जो आपको मतलब एकदम रटी होनी चाहिए, वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। उसमें जो P है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T केल्विन है। ओके, तो तो जो प्रेशर है, बिकॉज वो अलग अलग यूनिट्स में आ जाता है, जो वॉल्यूम है वो अलग अलग यूनिट्स में आ जाता है, जो जो गैस कांस्टेंट है, इस वजह से गैस कांस्टेंट इस वजह से आपको अलग अलग यूनिट्स में नजर आएगा।
और कई बार कन्वर्जन की वजह से उसके यूनिट्स तो चेंज होंगे ही, उसकी जो वैल्यूज है वो भी चेंज हो जाएगी। मिस्टर उधर नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। ओके। ये जो गैस कांस्टेंट का सर मैं अभी आपको दिखाया था, उसका ये लिंक है, वो मैं आपको ये तभी यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। हाँ सर। ओके। अब सर नोट कीजिए, अब हमारे गैस लॉज आ गए। ये गैस लॉज हमें इस जो फंडामेंटल गैस लॉ है उस तक लेके जाएंगे। तो पहला तो है मिस्टर बॉयल का लॉ। मिस्टर बॉयल का जो लॉ है वो एक सिंपल सा लॉ है। वो ये कहता है कि सर आपने फुटबॉल ली, उस फुटबॉल पे आपने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, प्रेशर जो है उसको इंक्रीज कर दिया। फुटबॉल में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर है वो कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है। फुटबॉल में जो एम्बियंट टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, वो तो बेटा कांस्टेंट है। तो ये सिंपल सा लॉ ये कहता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, बाहर के प्रेशर बेटा डिक्रीज होगा प्रेशर सर। इंक्रीज कर रहे डिक्रीज। हैं, हाँ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज। नोट कर लीजिए इसको, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम्म। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो इस इन कंडीशंस को क्या बोला जाता है? आइसोथर्मल कंडीशंस। ये देखिए, हम्म। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, और थर्मल मतलब टेम्परेचर। नोट कर लीजिए, आइसोथर्मल। कोई डाउट तो नहीं है सर? नहीं सर। ओके। अब इसी को अगर मैं, जैसे हमने पहले किया था, आपने ये फुटबॉल ली थी बेटा, ये फुटबॉल ली थी, और ये फुटबॉल को आपने जब प्रेशर डाला तो इतना सा कर दिया। अब यहाँ से यहाँ पर जब आप गए तो आपका एन और टी जो है वो तो कांस्टेंट है। हम्म। मिस्टर शिवांग, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ बेटा मैं ये बोलता हूँ कि जो P1 है वो प्रेशर है, V1 इसका वॉल्यूम है, और यहाँ पर P2 जो है वो प्रेशर है, और V2 जो है वो क्या है? वॉल्यूम। नहीं समझ में आया? हाँ सर। सर कोई डाउट है? नहीं सर। एक्चुअली सर आपको ना मुझे यहाँ ये जो एग्जाम्पल है इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? मिस्टर उधर सोच के बताइए, इस एग्जाम्पल में गड़बड़ क्या है? एग्जाम्पल में ये गड़बड़ है कि अगर प्रेशर बाहर से इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम का बेसिक डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ स्पेस इट। मिस्टर उधर इस एग्जाम्पल में गड़बड़ क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम किसका होना चाहिए? अच्छा। प्रेशर और वॉल्यूम किसका होना चाहिए? फुटबॉल का। हम्म। मिस्टर उधर प्रेशर और वॉल्यूम किसका होना चाहिए? फुटबॉल का। अरे फुटबॉल नहीं, गैस इन द अच्छा सर। फुटबॉल का। हाँ। गैस इन द फुटबॉल का। हम्म। नहीं समझ आया? हाँ। मैं प्रेशर किसका इंक्रीज करूं? ये सराउंडिंग का। सराउंडिंग का। बाहर। हम्म। तो ये मुझे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें ये गड़बड़ है। तो हम्म। एक्चुअली में मुझे इस एग्जांपल को कैसे बोलना चाहिए? इस एग्जांपल को, अगर मैंने ये फुटबॉल का एग्जांपल है ना, तो रुद्र आपको मेरी बात समझ आई नहीं है? हाँ सर। अगर मुझे फुटबॉल का एग्जांपल लेना है तो मुझे इसको ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए कि ये इसका
प्रेशर है P1 और इसका वॉल्यूम है V1। अब लेट अस अज्यूम कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, गैस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अब अंडर सम कंडीशन लेट अस अज्यूम किसी कोई कंडीशन हुई होगी कि ये जो फुटबॉल है ये इंक्रीज हो जाता है, इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली जो V2 है जो V2 है वो V2 जो है वो ग्रेटर देन V1 है। आपको रुद्र मेरी बात समझ आई? हाँ सर। कुछ कंडीशन हुई कि फुटबॉल जो है वो एक्सपैंड होगी। अगर ये फुटबॉल एक्सपैंड हो गई तो पहले इसका जो प्रेशर, जो गैस यहाँ पर प्रेशर लगा रही होगी, हम्म, अब जो प्रेशर लगेगा एक्सपैंड होने के बाद वो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा सर इसके डिक्रीज। कंपैरिजन में? शिवांग जी, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। हम्म, तो जो P2 होगा बेटा वो लेस देन क्या होगा? P1। नहीं समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ। डाउट तो नहीं? नहीं। तो इसलिए वो पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें गलती थी कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है बेटा वो उसकी बात हो रही है, वो तो जो गैस है, जो एयर है, उसकी बात हो रही है। हम्म, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। इसको जो यूजुअली बुक्स में समझाया जाता है, बुक्स में जो समझाया जाता है वो समझाया जाता है ऐसे, पिस्टन की हेल्प से ऐसे समझाया जाता है कि आप क्या करते हैं, टेम्परेचर सेम है, हम्म, टेम्परेचर सेम है और गैस है, हम्म, ठीक है। हम्म, इसमें लेट अस अज्यूम आपने यहाँ पर वेट डाला हुआ है, ये जो वेट है ये प्रेशर डालेगा इसके ऊपर, हाँ। तो गैस का एक वॉल्यूम होगा। हम्म, तो हम बोल देते हैं इसकी जो कंडीशंस हैं वो है P1 V1। शिवांग जी बात समझ आई नहीं आई? दूसरी कंडीशन में आपने ये किया कि ये जो वेट था, लेट अस अज्यूम ऐसे दो वेट थे इसके ऊपर। अब आपने क्या किया, ये इसकी स्टेट 1 है, हम्म, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। अब आपने क्या किया, ये जो पिस्टन था, ये जो पिस्टन था इस पे ये वाला, ये जो है इसको रिमूव कर दिया, हम्म, तो ऐसे हो गया। तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा या डिक्रीज। कम? डिक्रीज। हम्म, और जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। P2 इज लेस देन P1, V2 इज ग्रेटर देन V1। ये हम्म, आपको, यही मैं आपको बता रहा था कि आगे आप जाएंगे, जब साइंस में आगे जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में इसको ऐसे समझाया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में। हाँ सर। याद है? ठीक है, हाँ। ओके। चलिए अब दूसरे लॉ पे आ जाइए सर, दूसरे लॉ पे आ जाइए, इसका नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि दादा आप जो प्रेशर है उसको रखो कांस्टेंट, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको भी आप क्या रखो, कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोबारिक। ये जरा नोट कीजिए फटाफट। हो गया सर। ओके, इसको सर समझाने के लिए वही अगर मैं एग्जाम्पल दोबारा लूँ पिस्टन वाला। अब इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ये पिस्टन है, ये मेरे पास गैस है। हम्म, अब गैस है, गैस लीक तो हो नहीं रही, हम्म, गैस लीक नहीं हो रही, तो एन जो है वो मेरा कांस्टेंट है। हम्म, ये मैंने वेट डाला हुआ है इसके ऊपर, ये हम्म, वेट डाला हुआ है, वेट की वजह से प्रेशर होगा। हाँ।
तो उसका, हाँ बोलिए 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 मुझे एक बोलिए पहले डाउट था बोलिए बोलिए वो बॉयज़ लॉ में, उसमें बोलिए। बॉयज़ लॉ में था कि जो पंप है वो जब भी मतलब ऐसा डिसेंड होता है हम्म, उसका टेम्परेचर जो टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होना चाहिए किसका इवन दो इट इज़ कांस्टेंट। किसका? ये चीज़ में जब भी नीचे आ रहा है तो यहाँ पर जो प्रेशर वो जो हाँ टेम्परेचर वो बढ़ना हाँ नहीं चाहिए। हाँ, वो देखिए रुद्र जी, थोड़ा बात समझिए। आपने एक्सपेरिमेंट तब शुरू किया जब ये सिस्टम स्टेबल हो गया था, हम्म, उसके बाद आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, हम्म, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, yes, बट आपको जो वार्निंग दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम। मिस्टर रुद्र, हाँ या ना? हाँ सर। तो आपको आपको वो, मैं अभी डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स में कराया जाता है। देयर आर वेज इन विच यू कैन कीप द टेम्परेचर सेम। हम्म, शिवांग जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, और ये जो डिटेल है ये फिजिक्स में कराई जाती है, थर्मोडायनेमिक्स में। हाउ टू कीप दिस टेम्परेचर सेम मैं वो अभी नहीं बताना चाहता। इस इसको इसको आइसोथर्मल कैसे किया जाता है? देर आर वेज इन विच दिस कैन बी मेड आइसोथर्मल। रुद्र जी, हाँ या ना? क्वेश्चन हाँ समझ आया सर। आपका? हाँ सर। तो रुद्र जी, क्वेश्चन शिवांग जी का ये है कि सर आप ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर जब डिक्रीज करोगे, यहाँ हम्म, पर आपने लेट अस अज्यूम आपने यहाँ पर 2 न्यूटन वेट डाला हुआ था, बट अब हम्म, आपने जब 1 न्यूटन डाला, हाँ, की वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा हाँ, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हम्म, तो शिवांग जी ये कह रहे हैं कि सर प्रेशर डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट उसकी वजह से टेम्परेचर भी चेंज आएगा। हम्म, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देर आर वेज एंड मीन्स जिससे जो टेम्परेचर है वो सेम रखा जा सकता है। हम्म, बेटा कोई डाउट है क्या? नहीं सर। और ये डिटेल में कराया जाता है फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, हाँ, कि वेज इन विच टेम्परेचर इज केप्ट द सेम। अब ये जो कंडीशन है, ये जो है, इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा? इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हम्म, प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा मतलब, वैसे तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें जो प्रेशर है वो ड्यू टू दिस वेट नहीं है। हम्म, एक और प्रेशर भी है इस पे। कौन सा प्रेशर है? एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रुद्र जी, नहीं समझ आया? समझ आया सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। हम्म, ये डिटेल में कराया जाता है। अभी हाँ, मैं जान के उस तरफ नहीं जा रहा। 11th 12th में डिटेल में कराया जाता है, हम्म, वो कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप जो प्रेशर है, यहाँ पर ये जो प्रेशर है, यहाँ जो प्रेशर है वो प्रेशर आप रख रहे हो कांस्टेंट, हम्म, नंबर ऑफ मोल्स रख रहे हो सेम, नंबर ऑफ मोल्स रख रहे हो सेम। अब सर आपने क्या किया, ये वाला जो सेटअप था, इसमें आपने क्या किया, नीचे बंसर बर्नर लगा दिया। बंसर बर्नर की वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या कर दिया आपने, इंक्रीज। तो वॉल्यूम क्या होगा सर? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर। नेचुरल है ना? तो हाँ, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कोई हम्म, डाउट है? नहीं। ओके। अब सर फिर से देखिए, ये जो लॉ है, ये जो चार्ल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ जो है, मिस्टर चार्ल्स और मिस्टर गे लुसाक, हम्म, ये दोनों बलून एंथुजियास्ट थे। बलून एंथुजियास्ट, हॉट एयर बलून एंथुजियास्ट थे। वो कभी आपने ये नेशनल डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े बलून्स होते हैं जिससे हम्म, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, देखा कभी? हाँ, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून्स होता है, हम्म, यहाँ पर आग लगी होती है, फिर वो आग इसके अंदर जाती है और जो बलून है हाँ, वो ऊपर जाता हाँ, है, देखा कभी? हाँ सर। तो ये मिस्टर चार्ल्स और मिस्टर गे लुसाक जो था वो यही इसी में इंटरेस्टेड थे। हम्म, तो जब इसमें इंटरेस्टेड थे तो ये अपने गैसेस के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे। हम्म, तो जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो इनको ये लॉस मिला टेम्परेचर और वॉल्यूम का। हाँ सर। अब ये जो लॉ है ये दोनों का ही लॉ है, ये चार्ल्स का, मिस्टर चार्ल्स और मिस्टर गे लुसाक दोनों का लॉ है। तो कई किताबों में इसको चार्ल्स गे लुसाक लॉ लिखा रहता है, और कई किताबों में क्या करते हैं कि मिस्टर गे लुसाक के नाम पे एक नया लॉ निकाल देते हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम्म, पहले तो ये नोट कर लीजिए, कई किताबों में ये गे लुसाक सर के नाम पे एक और लॉ बनाया हुआ है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बाकी की दो कंडीशंस की वॉल्यूम जो है और नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट है।
जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बेटा उसको बोलते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। अब देखिए, फिर से देखिए, अब आपने फिर से वो वेट डाल दिया उसके ऊपर, हम्म, हमारा जो पिस्टन था, हमारा जो पिस्टन था उस पर वेट डाल दिया। हाँ सर। पिस्टन लीक तो करता नहीं, पिस्टन लीक नहीं हम्म, कर रहा है, लीक नहीं कर रहा तो जितने मोल्स यहाँ पर होंगे उतने मोल्स यहाँ पर होंगे। हम्म, बट अब आपने फिर से क्या किया, अब आपने क्या किया, दो चीज़ें की। एक तो ये किया कि आपने इसके नीचे हीट ऑन कर दी, ये बंसर बर्नर लगा दिया। हम्म, और दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने क्या किया, यहाँ से इसको सील कर दिया। क्या हम्म, कर दिया आपने, इसको सील कर दिया, ये सील कर दिया, हम्म, सील्ड। सील करने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, हम्म, जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। हम्म, अब जब सर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा। शिवांगी, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। तो कुछ किताबों में इसको मिस्टर गे लुसाक्स लॉ लिखा रहता है। और मिस्टर गेल, रुद्र जी यहाँ कोई डाउट है क्या? नहीं सर। और मिस्टर गे लुसाक के नाम पे एक और लॉ भी है, उसको बोलते हैं मिस्टर गे लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सर यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं सर। फिर से देख लीजिए सर, एक बार फिर से लिख ही लीजिए, लिख लीजिए। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम्म, फिर से लिख लीजिए, बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज सेम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज सेम। चार्ल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Pressure and number of moles is constant. Pressure and number of moles is constant. और मिस्टर गे लुसाक्स लॉ बोलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एन इज कांस्टेंट। मिस्टर उधर नोट कर लिया? सर। हाँ, नोट कीजिए फटाफट। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर और क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर और बेटा ये एन जो नंबर है ऑफ वो सब में मोल्स। कांस्टेंट है। एन जो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एन जो है वो सब में कांस्टेंट है। हम्म, आपकी गैस लीक नहीं कर रही। हाँ। नंबर ऑफ मोल्स, हम्म, क्वांटिटी। कई बार आप इसको नंबर ऑफ मोल्स को मास भी लिख दोगे, हम्म, प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म, आपको पता है कि मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ वही समझ आ रहा है ना? हाँ सर। अगर आपके पास H2 गैस है हम्म, तो अगर 1 मोल H2 गैस है मिस्टर शिवांग, तो उसका मास कितना होगा? 2 ग्राम। 2 ग्राम। हम्म, तो कई बार आप इसको, ये आपको अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक होनी चाहिए। अगर आपके पास O2 गैस है और आपको बोला जा रहा है कि सर 1 मोल गैस है मेरे पास, तो शिवांग जी इसका मास कितना होगा? 32 ग्राम। 32 ग्राम। रुद्र जी कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ। तो ये एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, हम्म, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। हाँ। ओके सर, ये सब लेके हम आगे के लॉ पे चलते हैं। वो है मिस्टर गे लुसाक्स का कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का लॉ। तो मिस्टर हम्म, गे लुसाक ने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये फाइंड किया कि सर अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेता हूँ, ये गैस है, ये भी गैस है, और मैं इनको कंबाइन करके वाटर बनाता हूँ, और लेट अस अज्यूम कि ये भी मुझे गैसीय स्टेट में मिल रही है। हम्म, तो H2 और O2 के वॉल्यूम्स को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो वो 2:1 का आता है वॉल्यूम। हाँ हाँ या ना? हाँ सर हमें तो समझ आ रहा है क्योंकि हम तो केमिस्ट्री काफ़ी देर से कर रहे हैं। जब मिस्टर गे लुसाकी कर रहे होंगे तो उनके लिए तो ये एक नई डिस्कवरी होगी। हम्म, उसी तरह उन्होंने जब N2 और H2 किया,
उन्होंने जब N2+H2 किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस लिया उन्होंने, हम्म, तो इसको जब कंबाइन किया तो इसमें भी उन्होंने ये देखा कि यार हमेशा जो वॉल्यूम की रेशियोज होती है वो 1:3:2 होती है। हम्म, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। ओके, अगर समझ आ रहा है तो बताइए कि अगर मेरे पास 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम होगा? 10, 5 5, और वाटर कितने वॉल्यूम फाइंड होगा, फॉर्म होगा? 10 वॉल्यूम 10। तो ये मिस्टर गे लुसाक ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, लैब में बैठे थे उस टाइम, कोई मॉल मोबाइल तो था नहीं, तो ऐसे ही बैठ के मिस्टर गे लुसाक एक्सपेरिमेंट करते होंगे। तो फिर उन्होंने देखा कि यार मैं अगर 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेता हूँ, 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेता हूँ, तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा मुझे? 10 सर। और वाटर कितना फॉर्म होगा? 20। तो इसी तरह इन्होंने अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। अच्छा, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो जो टेम्परेचर प्रेशर जो है वो सबका इन्होंने सेम रखा। किसका? मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं हम्म, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशंस हैं वो सेम रखेगी। हम्म, उसी तरह जब उन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने अगर 20 लीटर नाइट्रोजन लिया हम्म, तो कितने लीटर उनको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? 30, शिवांग जी बताइए। और कितने लीटर अमोनिया बनेगी? 20। अगर अगर शिवांग जी, नाइट्रोजन अगर उन्होंने 100 लीटर ली सर ने, अगर 100 लीटर नाइट्रोजन ली तो हाइड्रोजन कितने लीटर लेनी पड़ेगी? 300 300, और कितने लीटर अमोनिया बनेगा? 200। तो बात समझिए उन्होंने किया क्या, मिस्टर गे लुसाक ने क्या किया? मिस्टर गे लुसाक ने क्या किया कि सर उन्होंने लेट अस अज्यूम कि H2+N2NH3, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसकी ऑब्जर्वेशन ली, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, ऑब्जर्वेशन 4। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली, तो उन्होंने इसमें हाइड्रोजन की वॉल्यूम लिया होगा, नाइट्रोजन का वॉल्यूम लिया होगा, अमोनिया का वॉल्यूम लिया होगा, फिर कुछ और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, अमोनिया का, फिर और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया का। वो तो एक्सपेरिमेंटल कर रहे थे, वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रुद्र जी नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। बेटा वो तो लैब में ये उनकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, हम्म, उनको ये इक्वेशन और तामझाम ये सब तो उस टाइम केमिस्ट्री में डेवलप था नहीं, हम्म, ये सब तो केमिस्ट्री में उस टाइम नहीं था। तो उन्होंने क्या देखा, अलग अलग वॉल्यूम्स लिए, अलग अलग वॉल्यूम्स लिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, हम्म। और उससे एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट उन्होंने देखा। क्या फैक्ट देखा मिस्टर रुद्र? सर के रेशियो में रहता। उन्होंने देखा कि यार जो रेशो है, जो रेशो है वो हम्म, सेम है। अब मिस्टर गेल उसाई जो है वो ही वॉज बॉर्न इन 1778 एंड ही एक्सपायर्ड इन 1850। हम्म, तो इमेजिन कर लीजिए इस टाइम वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि सर अगर मैं इसको स्टडी करता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू अमोनिया, उसकी जो रेशो क्या आनी चाहिए? 3, 1:3:2। नहीं समझ में आया? हाँ हाइड्रोजन की मेरी कितनी रेशो आनी चाहिए? नाइट्रोजन की मेरी 1 आनी चाहिए, हम्म। नाइट्रोजन की 2 आनी चाहिए, और अमोनिया की गड़बड़ कर रहा सर हूँ? हाइड्रोजन की 1 है, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन की 2, 3 है। 2। हाँ, 3, 1। अब ठीक है। नहीं सर, हाइड्रोजन की 1 है और नाइट्रोजन की 3 है। शिवांग जी बताइए क्या रेशो है? हाइड्रोजन की 1 है, नाइट्रोजन की 3 है, अमोनिया का 2। अमोनिया की 2 है, नाइट्रोजन की कितनी है? 3। अबे हाइड्रोजन की 3 है। नहीं, नाइट्रोजन की नहीं 3। सर, टू द 6 है ना? नाइट्रोजन।
3 to the 6 है 2n है, and 2 plus 3H2 gives 2NH3. सोए हो दोनों? अरे हाँ या ना? हाँ सर। दोनों सोए हो? बैलेंसिंग कर रहे हो ना यार? हम्म, ये 2 है, हाँ सर। ये 2 है, हम्म, ये 6 है, ये यहाँ 6 है. नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। तो मिस्टर गे लुसाक ने स्टडी किया कि सर ये, और इसको बोला जाता है गे लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. तो उन्होंने ये स्टडी किया कि सर जो गैसेस रिएक्ट करती हैं, जो गैसेस रिएक्ट करती हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में रिएक्ट करती हैं. हम्म, हाँ या ना? हाँ सर। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लिख के एक लॉ बना दिया कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियोज टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इफ गैसेस, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अगर गैसेस हैं, प्रोवाइडेड टेम्परेचर प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंट. हम्म, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में उन्होंने बनाया, बट बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सर अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस जो है वो क्या है? फिक्स्ड है, हाँ एंड इट बियर्स सिंपल होल नंबर रेशियोज. रुद्र जी यहाँ तक समझ आया नहीं आया? हाँ सर। ओके. अब सर हमने मोल कंसेप्ट भी किया हुआ है, हम्म, हमने मोल कंसेप्ट भी किया हुआ है. हाँ सर। अब आपको कोई एक शायद लिंकेज नजर आ रहा होगा कि अगर मैं ये 10 लीटर ले रहा हूँ, हम्म, 10 लीटर ले रहा हूँ, और ये 30 लीटर ले रहा हूँ, हम्म, और इससे सर मुझे 20 लीटर अमोनिया मिल रहा है, हम्म, तो एक आपके दिमाग में अपने आप से घंटी बजनी चाहिए, एक आपके दिमाग में अपने आप घंटी ये बजनी चाहिए कि यार ये जो 10 लीटर नाइट्रोजन है और ये जो 30 लीटर हाइड्रोजन है, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, अगर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, उसको रिएक्ट करने के लिए मुझे कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए? 3 मॉलिक्यूल। सॉरी, 3 मॉलिक्यूल। 3 मोल चाहिए. हम्म, अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के हैं हम्म, तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए मुझे? 300। आपने तो मोल कंसेप्ट किया है ना? हाँ सर। मिस्टर गीलुसैक को तो नहीं पता था, आपको तो पता है. हम्म, और यहाँ पर सर फर्स्ट केस में कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए? सर 2। 2 मॉलिक्यूल्स. हम्म, और सेकंड केस में कितने बनने चाहिए? 200। 200. हम्म, शिवांग जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, मोल नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं. अगर मेरे पास शिवांग जी 500 मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? 1500. 1500 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 1500 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. और यहाँ शिवांग जी कितने मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनने चाहिए? 1000 मॉलिक्यूल्स. और अब आए हमारा प्रिय मित्र मोल. अगर हम मोल को पकड़ लेते हैं, अगर हम मोल को पकड़ लेते हैं, तो मोल के हिसाब से सर मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ. चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ. अगर मैं अब इस कंसेप्ट को मोल के लेवल पे ले जाता हूँ, अगर मैं इस कंसेप्ट को मोल के लेवल पे ले जाता हूँ, तो क्या होता है? तो ये होता है कि इफ आई हैव 1 मोल नाइट्रोजन गैस, तो इसके लिए मुझे कितना मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए? 3 मोल. और उधर जी कितने मोल अमोनिया बनेगा मेरे पास? 2 मोल्स। 2 मोल्स अमोनिया. सर नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। पक्का? हाँ। तो अब थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए कि अब सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं ले रहे. ये देखिए, ये 10 लीटर आपने नाइट्रोजन ली थी, 10 लीटर नाइट्रोजन ली थी, उसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे. हाँ सर। यहाँ पर आपने 30 लीटर हाइड्रोजन ली, उसमें कुछ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे. हम्म, आपने 20 लीटर अमोनिया लिया, उसमें कुछ मोल्स ऑफ अमोनिया होगा. हम्म,
क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि लीटर पर मॉलिक्यूल, लीटर पर मॉलिक्यूल इसमें इसमें और इसमें सेम होना चाहिए? जी। मिस्टर रुद्र, नहीं समझ में आया? नहीं सर। नहीं समझा? हाँ, हम्म, देखिए, ये अगर मैं 10 लीटर लेता हूं, ये मैं हम्म, अगर 10 लीटर लेता हूं तो ये मुझे 30 लीटर लेना पड़ता है, हम्म, और ये मुझे 20 लीटर फॉर्म होता है। हम्म, फाइनली, क्योंकि आपको मोल कंसेप्ट समझता है, मिस्टर गेल उसाक को तो उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, हम्म, आपको ये समझ आ रहा है कि ये वॉल्यूम की रेशोज सेम हैं, और आपको ये भी पता है कि एक मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए, और यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए। सो देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना? हाँ सर। कि जितने ज्यादा वॉल्यूम होंगे उतना ज्यादा मोल्स होंगे, या उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। हम्म, मिस्टर रुद्र, हाँ या ना? हाँ सर। तो आपको यह समझ आ रहा है कि सर, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, मोल्स। हम्म, यस सर, नो सर? यस। और यही सर हमारा नेक्स्ट जो लॉ है वो मिस्टर एवोगैड्रो ने निकाल दिया। हम्म, मिस्टर एवोगैड्रो ने अपना लॉ निकाल दिया। उन्होंने ये बोला कि सर देखिए, ऐसा है कि ये मिस्टर गेल उसाक का जो लॉ है, ये हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा वॉल्यूम। हम्म, कि किसी गैस में, बेसिकली मिस्टर एवोगैड्रो ने ये वाले लॉ को जब स्टडी किया, ये वाले लॉ को जब स्टडी किया, तो उनको ये पता चला कि यार, अगर कंबाइनिंग वॉल्यूम्स में अगर कोई रेशो है, तो कहने का मतलब वो गैस, आप इमेजिन कीजिए ना कि मिस्टर गेल उसाक और मिस्टर एवोगैड्रो के टाइम पे आप रहते हैं, तो हम्म, मिस्टर गेल उसाक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये बता रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं वो रिएक्ट करते हैं इन सर्टन रेशोज। अब मिस्टर एवोगैड्रो ने उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको स्टडी किया, तो उनको ये समझ आया कि यार, अगर वो रेशोज, उनकी वॉल्यूम्स की रेशो सेम है, तो वो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। उनको तो पता नहीं था कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। हम्म, उसके बाद उनको समझ आया कि यार, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसकी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। हम्म, और जो ये बेसिकली वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम जो सेम हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ एटम्स या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए जो एक्चुअल में रिएक्ट कर रहे हैं, जिनकी हम्म, रेशो भी सेम रहती है। हाँ सर। मिस्टर उधर नहीं समझ आ रहा? समझ आए। तो लिख लीजिए सर, एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन, where V is volume, N is number of moles. हम्म, V is volume, V is volume, V is volume, and N is number of moles. मिस्टर रुद्र, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके सर, मैं ना आपको देखिए, ये जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो चार्ल्स लाम ने किया, हम्म, जो चार्ल्स लाम ने किया उसको, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का लॉ किया, उसका एक और डेफिनेशन भी है, वो मैं जान के अभी कर नहीं रहा, वो आने वाले लेक्चर में कर दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा समझाने वाला है। मैं जान के उसमें
वो डिटेल में जाना नहीं चाहता। हाँ सर यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। ओके। अब फाइनली सर, फाइनली आपके पास ये लॉज आ गए। कौन से लॉ आ गए सर? कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लिख लीजिए सर, एक बार दोबारा से लिख लीजिए। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। दूसरा आ गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और तीसरा आपके पास आ गया वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन। सर हाँ या ना? हाँ सर। इन तीनों को सर जब आप कंबाइन करते हो, आपके पास एक प्यारा सा लॉ बन जाता है। V इज प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। V इज प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। V इज प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और ये हमारा वो वाला कांस्टेंट है दोस्त जो हमने शुरू में लिखा था। इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। और ये हमारी, नोट कर लीजिए इसको, और ये हमारी आ गई वो फंडामेंटल गैस इक्वेशन कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब आने वाले 2-3 लेक्चर, आई थिंक एटलीस्ट 3 लेक्चर्स तक सिर्फ जो हमने लॉस किए हैं उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उतनी ज़्यादा हमें चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ तक कोई डाउट है सर? नहीं सर। ओके। इसको थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा फिर से मॉडिफाई करेंगे, तो पी वी, ये देखिए पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर। अब ये जो एन है अगर आप चेंज नहीं करते, कहने का मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अगर आप चेंज नहीं करते, अगर आप ये कांस्टेंट रखते हैं, तो एन इंटू आर जो है वो एक कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट है, वो एक नया कांस्टेंट बन जाता है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, अभी समझा देता हूं। पी वी अपॉन टी, पी वी अपॉन टी कांस्टेंट हो गया। कब कांस्टेंट हुआ? अगर नंबर ऑफ मोल्स इज सेम। तो कहने का मतलब आपके पास एक गैस है जो स्टेट 1 में है, उसका जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये है। अब लेट अस अज्यूम कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को रखा कांस्टेंट। जब आपने कांस्टेंट रखा, लेट अस अज्यूम कि आपने इसका P2 V2 T2 पे ले गए, ये दूसरी स्टेट पे ले गए, स्टेट 2 पे ले गए इसको आप। तो गैस लॉ हमारा ये कह रहा है कि सर P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। मिस्टर रुद्र इसको लिखिए, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बेसिकली सर पूरा जो लेक्चर था वो हमने सिर्फ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो सिर्फ 2 चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, और ये चीज़ें भी समझ आ गई तो बहुत है। या तो समझ लीजिए या इसको रट्टा मार लीजिए। यूजुअली मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर समझ कैसे आता है। तो पहले तो जो स्टेप 1 है, यूजुअली क्या होता है, क्रैम P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, PV इज इक्वल टू NRT। ये 2 इक्वेशंस को क्रैम कर लीजिए। रुद्र जी समझ आ गया? सर। स्टेप 2 ये है सर, स्टेप 2 ये है, माइंड द यूनिट्स। माइंड द यूनिट्स मतलब आपको ये अकल होनी चाहिए कि मैं आपको बताता हूं कि होगा क्या। अगर आप ये चीजें भी कर लेंगे तो चैप्टर हो जाएगा। माइंड द यूनिट्स का मतलब ये है कि आपके पास जो कंडीशन थी, यहां जो P1 था वो था एटमॉस्फेयर में, वो वन एटमॉस्फेयर था, और यहां जो कंडीशन आई वो आई उसमें, लेट अस अज्यूम mmHg में। यहां पर जो वॉल्यूम था वो था लीटर में, और यहां जो V2 था वो था सेंटीमीटर क्यूब में। माइंड द यूनिट्स का मतलब ये होता है सर
कि आपको ये पता होना चाहिए कि या तो एटमॉस्फेयर को mmHg में कन्वर्ट करो या mmHg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो, हम्म, या तो लीटर को सेंटीमीटर में करो या सेंटीमीटर को लीटर में करो। नहीं हम्म, समझ में आ रहा? समझ आया। अगर आप ये इक्वेशन यूज कर रहे हो सर, पी वी इज टू nRT, हम्म, उसमें जो R है, हमने देखा था लेक्चर के शुरू में, R के यूनिट्स अलग अलग थे। हम्म, अब आपकी जो R दिया जा रहा है उसके यूनिट्स कुछ और हैं। हम्म, जो प्रेशर आपने डाल दिया वो प्रेशर डाल दिया, ये जो R है इसमें जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में है। हम्म, आप जो प्रेशर यूज कर रहे हो वो आप यूज कर रहे हो बार में। हम्म, नहीं समझ आया? समझ आया। या आपका यहाँ जो R है, लेट अस अज्यूम वो R डिफाइंड है लीटर के हिसाब से, और आपका जो वॉल्यूम चल रहा है वो चल रहा है डेसीमीटर क्यूब में। सर नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। तो सेकंड स्टेप ये करना होता है सर, माइंड द यूनिट्स। हम्म, ठीक है। हाँ स्टेप 3 ये होता है सर, सॉल्व एटलीस्ट 50 न्यूमेरिकल्स। नहीं समझ आया सर? हाँ सर। तो इसके मैं भी आपके साथ न्यूमेरिकल्स करूंगा, आने वाले 2-3 लेक्चर में आपके साथ न्यूमेरिकल करूंगा, बट इस टॉपिक के जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हम्म, नहीं समझ आया सर? समझ आया। मैं कल का एजेंडा आपको बता देता हूँ, कल के लेक्चर का एजेंडा बता देता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ कल सर हमारा एजेंडा ये है कि हमारे पास ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। हम्म, ये वही डॉक्टर दलाल की ICSE की क्लास 9th की बुक है, उससे हमने न्यूमेरिकल्स लिए हैं। हाँ ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, कल इनको सॉल्व करेंगे। दिख रहे हैं ना आपको? हाँ। तो इनको सॉल्व करेंगे। ये तो 9th क्लास के हैं, उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करके क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स पे भी जाएंगे। मिस्टर उधर समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर तक सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, गैस लॉज, स्टोकियोमेट्री। ठीक है सर? हाँ सर। ओके सर, कल मिलते हैं। थैंक यू। हाँ।